6 राज्यों के उपचुनाव की 7 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित हुए। इसमें बीजेपी के लिए खुशखबरी सामने आई। बीजेपी ने इन 7 में 4 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की है। इसके अलावा शिवसेना को 1 और राजद को 1 सीट पर विजय हासिल हुई। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, जो मैदान में कहीं नहीं थी। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की इस जीत को धर्म की जीत बता दिया है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस की जिम्मेदारी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली है, लेकिन उनके आने के बाद अब पहला बड़ा झटका पार्टी को 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिहाजा से लगा है। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इतना ही नहीं, आदमपुर की परंपरागत सीट भी बीजेपी ही जीत गई है, जबकि कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी और उनके बेटे को इस सीट से टिकट मिला और वे जीत गए। कांग्रेस के इसी बुरी चुनावी स्थिति को लेकर अब कांग्रेस नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर कहा कि अब पार्टी को जल्द से जल्द अपनी नीतियों पर विचार करना होगा, वरना 2024 की राह कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। नतीजों पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने ट्वीट करते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत धर्म की जीत है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को गंभीर चिंतन की जरूरत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम लोकसभा के लिए लखनऊ सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं वे कांग्रेस के सदस्य हैं और पार्टी में चल रही गतिविधियों पर खुलकर बात करते हैं, जिसके चलते वे आए दिन विवादों में भी रहते हैं। जिसकी वजह यह है कि वे खुलकर यह बोल देते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी की चुनावी और राजनीतिक समस्याएं क्या हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के नतीजे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषजनक कहे जा सकते हैं। हालांकि हम जिस सीट की बात करेंगे वह उत्तर प्रदेश की गोकर्णनाथ विधानसभा सीट है। इस सीट पर बीजेपी की जीत न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि पूरी विपक्ष के लिए चिंता का विषय हो सकती है। दरअसल इस सीट पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जैसे प्रमुख दलों ने अपनी उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। फिर भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। प्रमुख विपक्षी पार्टियों द्वारा इस सीट पर चुनाव न लड़ने के बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी के उम्मीदवार को टक्कर नहीं दे पाए। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमन गिरी को 1,25,000 के आसपास वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 30,000 से ज्यादा मतों के अंतर से मात दी। अमन गिरी को 55% से ज्यादा वोट मिले, यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के आधे से ज्यादा मतदाताओं ने बीजेपी को चुना। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार को कभी भी 50% वोट तक नहीं मिले थे। दरअसल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरविंद गिरी ने गोकर्णनाथ से बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन उन चुनावों में अरविंद कभी भी 50% वोट नहीं ला पाए थे। इस बार बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी मैदान में थी, लेकिन फिर भी उसके उम्मीदवार बीजेपी कैंडिडेट को कड़ी टक्कर नहीं दे पाए। विपक्ष के लिए चिंता की बात यह है कि बीजेपी धीरे धीरे अपना बेस वोट बढ़ाती आ रही है, जबकि विपक्ष का वोट बैंक लगातार टूटता गया है। बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मोकामा में आरजेडी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन पार्टी वहां से बड़ी जीत दर्ज करने में नाकाम रही। वहीं आरजेडी और जेडीयू के साथ होने के बावजूद बीजेपी गोपालगंज सीट को बचाने में कामयाब रही। अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा और उसके कई उम्मीदवार सफल रहे। उपचुनाव के नतीजे को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिन विपक्ष के लिए चुनौती भरे हो सकते हैं। आपका ऐसे में इस खबर को लेकर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।